नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलियन के बारे में। तो एलियन के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके हर सवाल को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेक मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलियन का रियल मीनिंग क्या होता है। कोई भी जीव जो पृथ्वी के बाहर का हो तो उसे हम एलियन कहते हैं, या किसी दूसरे ग्रह का हो तो उसे हम एलियन कहते हैं। लेकिन बहुत लोग एलियन वर्ड को सुनते ही उनके दिमाग में तुरंत यह बात आता है कि वह एक आदमी की तरह दिखने वाला जीव है। लेकिन एलियन का मतलब होता है किसी दूसरे ग्रह का जीव जो पृथ्वी पर ना हो। अब यह जरूरी नहीं है कि वो इंसान जैसा ही हो, कोई दूसरे ग्रह का चींटी भी हो उसे हम एलियन कहते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि एलियन का मतलब विलन जैसा जीव है जो पृथ्वी को नष्ट कर देगा, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है। और यह भी हो सकता है कि एलियन इंसान जैसा ना हो, लेकिन यह निर्भर करेगा उस ग्रह के वातावरण पर कि उनके बॉडी का ढांचा किसी इंसान जैसा हो या फिर बिल्कुल अलग हो। अब चलिए हम थोड़े हट कर बात करते हैं। जब से नासा की स्थापना हुई है तब से ऐसे बहुत सारे घटना हुई हैं जो साबित करती हैं कि दूसरे ग्रह पर जिंदगी है। अब चलिए हम जानते हैं कि दूसरे ग्रह पर जीवन कैसे शुरू हो सकती है। ये जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि धरती पर जीवन कैसे शुरू हुई थी। जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्हें कोई भी भरोसेमंद एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है जो प्रूव कर सके कि दुनिया में जीवन कैसे शुरू हुई। वैज्ञानिक ने थ्योरी निकाली है, उनमें से सबसे कॉमन थ्योरी यह कहती है कि जिंदगी की शुरुआत पृथ्वी पर हुई। इस थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी की शुरुआत के समय बने केमिकल अमीनो एसिड के चलते हुई, जो बहुत समय से पृथ्वी पर थी। जब पृथ्वी बनी थी, इस थ्योरी के हिसाब से अमीनो एसिड आपस में टकराते रहते थे और यह बहुत सालों तक टकराती रही। लाइफ के फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए था और वो स्ट्रक्चर लाखों सालों तक नहीं बन पाई थी, लेकिन उस समय इत्तेफाक से कॉम्बिनेशन बन गई। उस मॉलिक्यूल से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो जिंदा था, जिनके अंदर लाइफ था, उसके अंदर सेल्फ एवर। उस कॉम्बिनेशन की वजह से सबसे पहले एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म बनी, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जीव बनना शुरू हो गए। अब आप में से बहुत से लोग यह जरूर पढ़ा होगा कि धरती पर सबसे पहले जिंदगी समुद्र के अंदर पानी में शुरू हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी है। दूसरी थ्योरी जो है वो है पैनस्पेर्मिया, जो यह कहती है कि जिंदगी की शुरुआत किसी दूसरे प्लेनेट पर हुई थी। एस्ट्रॉयड, ओमेट्स तथा प्लेनेट वाइड के जरिए इस ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रह पर फैल गई और इत्तेफाक से एक दो एस्ट्रॉयड धरती पर आ गिरे। ये बात तो बहुत लोग मानते हैं कि छोटे छोटे जीवाणु एस्ट्रॉयड पर सवार होकर एक से दूसरे जगह कोइंसिडेंट ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इस थ्योरी को बहुत सारे लोग मानते हैं। अगर पहली थ्योरी सही है तो किसी दूसरे प्लेनेट पर भी जिंदगी पनप रही होगी, और दूसरे थ्योरी सही है तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉयड और ओमेट्स जिंदगी को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। दूसरे ग्रह पर लाइफ हो सकती है, लेकिन बिल्कुल हमारे जैसे जीव हो सकते हैं, ये कह पाना संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि एलियन के पास हमारे जैसा दिमाग हो सके, और इसलिए एलियन इस धरती पर हमला करेंगे, इस बात की बहुत ही कम गारंटी है, बहुत ही कम संभव है। बहुत सारे इंटरनेट पे आर्टिकल पोस्ट हुई हैं तत्काल में जो कहती है कि एलियन हमला करने आ रहे हैं। ये सब बढ़ा चढ़ा कर बात है। ऐसी बात नहीं है कि नासा यूएफओ साइटिंग को रिपोर्ट नहीं करती है। नासा के पास ऐसे धुंधले तस्वीर बहुत सारे हैं, पर इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि यह एलियन की ही स्पेसशिप है। ये अंतरिक्ष में घूमने वाली बहुत सी नेचुरल चीज़ों में से एक हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि एलियन धरती पर हमला करने आएंगे, लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि नोस्ट्राडामस ने हजारों भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनमें से बहुत से कम ही थे जो सच हुए हैं।
लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि किसी और सौर मंडल के किसी ग्रह में इंसान जैसे दिखने वाले कोई जीव है, तो उन्हें धरती पर आते आते लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जैसी ग्रह जहां जिंदगी है वो धरती से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। इसलिए अगर उन्होंने कोई एडवांस स्पेसशिप भी बनाई होगी तो उससे आने में भी लाखों साल लग जाएंगी। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया था कि मैं आपको एलियन के बारे में समझा सकूं, एलियन का एग्जैक्ट मीनिंग बता सकूं कि एलियन हमारे जैसे दिखने वाले इंसान जैसे को ही नहीं कहते। एलियन हमारे पृथ्वी से बाहर की कोई भी जीव को हम एलियन कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो बताया था वो सच था, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया था, लेकिन इसलिए इंटरनेट पर जो बात फैलाई जा रही है कि एलियन अटैक होगा, ये सब अभी तत्काल में ऐसा कुछ नहीं हो, तो आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि एलियन नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि एलियन है, लेकिन एलियन का मतलब इंसान जैसा दिखने वाला नहीं, पृथ्वी के बाहर का कोई भी जीव हो उसे हम एलियन कहते हैं। तो इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च के बाद बनाया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे टेक मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या फिर मोबाइल कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली एक ऐसे ही वीडियो को लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक